नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर कभी आप भगवान की कथा सुनते हो, कभी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनते हो। आज हम एक और विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, जिस समय में हम रह रहे हैं, उसमें बहुत महत्वता रखती है। दोस्तों, आम तौर पर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारे घर में देवी देवताओं के चित्र खंडित हो जाते हैं, फ़ोटोएं फट जाती हैं और वे पूजा करने के काबिल नहीं रहती, तो हमें उसका क्या करना चाहिए। आम तौर पर हम लोग क्या करते हैं, हम उसे जल प्रवाह कर देते हैं। दोस्तों, जल प्रवाह करने से हमने एक तरफ से तो ये कहा कि हमने उन चित्रपट का, उन फ़ोटो का, भगवान की हमने दुरुपयोग नहीं किया और हमने उन्हें कूड़ेदान में नहीं फेंका। लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि जब हमने उन्हें जल में फेंका, किसी नदी में फेंका, किसी तालाब में फेंका, तो जब हम कागज़ को जल में डालते हैं, जब फूलों को जल में डालते हैं, तो वो थोड़ी समय बाद, कुछ दिनों के बाद सड़ने लग जाते हैं और वे पानी को भी दूषित करते हैं। तो दोस्तों, क्या इससे जल देवता नाराज़ नहीं होते कि हमने उन्हें दूषित किया। दूसरा, हम आम तौर पर देखते हैं कि हमारे घर में कोई चित्रपट खराब हो गया है या कोई ऐसा सामान है जो पूजा के योग्य नहीं रहा, हमारे घर के मंदिर में जो पूजा के योग्य नहीं रहा, हम उसे उठाकर चौराहे पे या कहीं और पे दूर पीपल के पेड़ के नीचे या बड़ के पेड़ के नीचे रख आते हैं। हम कहते हैं कि चलो, हमने तो कूड़ेदान में नहीं फेंका। लेकिन आखिर में जब वे फ़ोटोएं, जब वे चित्रपट, वे कैलेंडर जब वहाँ से उठाए जाएंगे, तब भी तो रखने वाला उसे कूड़ेदान में ही फेंक देगा। हमने ये सोचा कि हमने अपने घर का मंदिर साफ़ कर दिया, लेकिन क्या हमने ऐसा करते हुए अपने आसपास के पर्यावरण को, जल को, वायु को उस प्रभाव से साफ रखा? अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें पता चलेगा कि हमने जाने अनजाने में जल को भी दूषित किया और पीपल के पेड़ के नीचे रखकर भी हमने उस पर्यावरण को, उस वातावरण को में गंदगी फैलाई। हाँ, हम इसे गंदगी ही कहेंगे, क्योंकि हम इसे कहेंगे कि ये हमारे घर में पूजा के योग्य नहीं रही, तो हमने इन्हें सिर्फ कूड़ादान में नहीं फेंका, डस्टबिन में नहीं फेंका, बस कहीं और रखा है, कहीं और किसी नदी में जल प्रवाह करके आ गए। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जब आपके घर में कुछ ऐसा सामान हो जो पूजा के काबिल ना रह गया हो, आप उस कैलेंडर को, उस कागज़ के चित्रपट को आप ऐसा भी कर सकती हैं कि एक कनस्तर में या बाल्टी में उनको इकट्ठा कर लें, फिर उनको उस बाल्टी में या कनस्तर में डालकर थोड़ा सा पानी डालें और थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। कुछ दिनों बाद वो गल जाएगा, तब आप उसमें थोड़ी सी गूंद या कुछ चिपकने वाला पदार्थ, जिससे आपको लगे कि उसकी लुगदी बन जाएगी। जैसे कि हम कागज़ का रिसाइकिल करते हैं, वैसे ही हम उसको भी मिट्टी और थोड़ा सा भूसा डालकर, तुरी डालकर उसको एक लुगदी बनाकर हम उससे थोड़ा सा मेहनत करके उससे कुछ डेकोरेशन के चीज़ें भी, वस्तुएं भी बना सकते हैं, जो हमारे घर के बाग में भी काम आ सकती हैं। उनके हम गमले बना सकते हैं, उनके हम छोटे छोटे पात्र बना सकते हैं, जिनमें हम फूल रख सकते हैं या अगरबत्ती के स्टैंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो, अगर आप क्रिएटिविटी में विश्वास रखते हैं या आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उससे कुछ और भी अपनी बुद्धि के हिसाब से बना सकते हैं और उनकी मर्यादा को रखकर आप उनका
सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इससे ना तो हमारी नदियाँ जल खराब होगा, ना ही हमारे पर्यावरण में, वातावरण में गंदगी फैलेगी। और अगर आप उससे कुछ ना भी बनाना चाहें तो जब ये गल जाएं और इनकी एक लुगदी सी बन जाए तो आप इसे अपने घर के ही बाग में मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर घर में बाग नहीं है, संभव नहीं है, तो आप किसी पार्क में जाकर भी ये घोल फेंक सकते हैं और मिट्टी में दबा सकते हैं। इससे वातावरण भी साफ रहेगा और हमारा जो पूजा का सामान है उसका, जिसको हमने निकाला है घर से, जो कि पूजा करने के काबिल नहीं रह गया है, उसका भी अनादर नहीं होगा। दोस्तों, मैं अपनी इस सुझाव के ज़रिए आपसे सिर्फ निवेदन ही कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इसे अवश्य मानेंगे, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये सुझाव कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।